हे गाइस, सभी का स्वागत है हमारे एसके क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक क्लासिक्स का एक चैप्टर लेकर के आ गया हूँ, जो है चैप्टर नंबर 5, पंचायती राज। राइट? क्या है पंचायती राज? इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सभी कोई वीडियो में बने रहिए, बहुत अच्छी से आपको समझ में आएगी। और जहाँ पर कोई दिक्कत हो आप कमेंट करिएगा। तो वीडियो में बने रहिए। देखिए, सबसे पहले जो ऊपर में हेडिंग दिया हुआ है, कुछ लाइन्स लिखी गई हैं। मीन्स कहीं ना कहीं चैप्टर का थीम ये होता है, चैप्टर के थीम को यह बताता है ये लाइन। तो इस लाइन को पहले हम लोग पढ़ करके जान। जी, तो देखिए क्या है। व्हाट हैपेंस आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। क्या होता है जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं? हाउ आर डिसीजन मेड। फिर उसके बाद जब वो रिप्रेजेंटेटिव रूलर बन जाता है वहाँ का, तो वह डिसीजन कैसे लेता है। लेट अस लुक ए हाउ दिस टेक्स प्लेस इन रूरल एरिया। चलिए इस बारे में हम लोग जानते हैं कि गांव ग्राम के क्षेत्र में कैसे इसे किया जाता है, कैसे डिसीजन लिया जाता है, कैसे रूल किया जाता है, कैसे रूलर को इलेक्ट किया जाता है। इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हियर वी लुक एट द ग्राम सभा। हम लोग यहाँ जानेंगे ग्राम सभा के बारे में। विच इज़ ए मीटिंग। एक्चुअली में ग्राम सभा एक मीटिंग होता है वेयर पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट, जहाँ पर लोग डायरेक्टली क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। एंड सिक आंसर मीन्स एंड सीक आंसर, आंसर क्वेश्चन फ्रॉम पूछते हैं देयर और इलेक्टेड अपने रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव और को भी वह इलेक्ट आंसर करते हैं। जानते हैं किनके तो द्वारा? कहीं ना कहीं आपको ये जो वहाँ फर्स्ट का जो स्टैंजा इलेक्टेड था कि इनकी रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसके उससे वो इन कहानी की आंसर को जो चाहते हैं, थीम उससे अपने थी प्रॉब्लम इस को चैप्टर की, बताते हैं जो और थीम उनसे वो थी चाहते हैं कि पंचायती इसका राज का, सॉल्यूशन क्या इसके होगा। बारे में आपको तो जानने को ये मिला थी कि यहाँ पर ग्राम गांव सभा में की जो छोटी सी रिप्रेजेंटेटिव थीम, होता है कैसे जिसको हम रूल लोग करता पढ़ें। है, इसके कैसे बारे में हम डिसीजन लोग लेता है, और डिटेल में बाकी लोग पढ़ेंगे इस कैसे पूरे चैप्टर पार्टिसिपेट में। करते हैं, तो सभी ग्राम कोई सभा अब क्या होता है। चैप्टर में तो बने इसके रहिए बारे में अच्छे हम लोग से, फुल डिटेल बहुत ही में मज़ा जानेंगे। आने तो वाला है सभी कोई पंचायती राज जान चलिए करके। कहानी में बने रहिए। तो हम लोग पढ़ते हैं, स्टेंजा बाय स्टेंजा क्लियर होगा। इट्स ए स्पेशल डे टुडे। क्या बोल रहा है? इट्स ए स्पेशल डे। यह एक बहुत ही स्पेशल डे है आज का। एवरीवन, जो सभी को हैं, रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा। सभी को मीन्स उतावले हो गए हैं कहाँ पर, ग्राम सभा में जाने के लिए। डू यू नो वाई? तुम्हें पता है क्यों? बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट टाइम। क्योंकि ग्राम सभा जो हो रहा है वो पहला बार हो रहा है। फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन। मीन जब इलेक्शन हुआ उसके बाद से ये क्या था, पहला मीटिंग हो रहा है ग्राम सभा का। इसीलिए लोग उतावले हो रहे हैं कहाँ पर, ग्राम सभा में जाने के लिए। क्योंकि नया पंचायत, नया ग्राम पंचायत जो बना था, न्यू ग्राम पंचायत की जो इलेक्शन हुई थी उसके बाद से कभी ग्राम सभा नहीं हुआ था। तो ये फर्स्ट टाइम था ग्राम सभा का। तो लोग क्या हो रहे थे, उतावले हो रहे थे कि नहीं, देखते हैं जो रूलर बना है, जिससे हम लोग चुने हैं, वह कैसे ग्राम सभा को इनहेल करता है, कैसे वो बताता है ग्राम सभा क्या है, कैसे वो डिसीजन लेता है। इसके लिए वह सभी को, वहाँ के जो लोग थे वो उतावले हो गए थे। एक छोटी सी जानकारी दी गई है इस बॉक्स में, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या है इस बॉक्स में, किस चीज़ की जानकारी दी गई है। तो हम लोग क्या है, द ग्राम सभा इज ए मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा जहाँ पर मीटिंग होती है, जहाँ पर सभी जो एडल्ट्स होते हैं हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय द पंचायत, जो उस पंचायत की जो पूरी एरिया रहता है उसमें जितने भी एडल्ट लोग होते हैं सभी को एक जगह एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और तभी ग्राम सभा मीटिंग होती है। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और ए फ्यू विलेज। यह सिर्फ एक विलेज, ये एक विलेज भी हो सकता है, या चाहे दो चार विलेज भी हो सकते हैं एक पंचायत में। इन सम स्टेट, as in the example above, a village meeting is held for each village. Anyone who is 18 years old or more and who is the right to vote is a member of the Gram Sabha। क्या बता रहे हैं? 18 प्लस जिसका क्या हो, एज हो गया हो, ठीक है, क्या एज हो गया हो, वो क्या कर सकता है, वोट भी दे सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, मेंबर हो सकता है कहाँ का, ग्राम सभा का। कहाँ का? ग्राम सभा का। ठीक है, जो भी एडल्ट लोग हैं, मीन्स पूरे गांव का। और मान लो एक पंचायत है, क्या है, एक पंचायत है, एक पंचायत है। एक पंचायत में हो सकता है एक विलेज भी हो सकता है दो विलेज भी हो, तीन भी हो, या फिर चार भी हो। जो गांव में रहते हैं उन्हें बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होगा कि जब भी पंचायती चुनाव होता है तो उन्हें तीन चार गांव मिला करके एक रूलर को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं हम लोग। और जो शहर में रहते हैं शायद उन्हें नहीं पता होगा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि पंचायती राज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ तक तो ध्यान से देखिएगा। क्या है नेक्स्ट, द पीपल ऑफ हरदास विलेज आर की टू फाइंड आउट व्हाट देयर न्यू पंचायत लीडर्स हैव प्लान फॉर द विलेज।
कि जो नया जो रूलर बना है क्या प्लान कर रहा है हमारे विलेज के लिए, हमारे पंचायत के लिए। जो लीडर बना है वो क्या क्या चीज़ नया कर रहा है दूसरे से, सभी को जानने के लिए क्या उतावले थे। किसके विलेज के? ये हरदास एक विलेजर्स का नाम है वहीं का, ठीक है। उसके विलेज के लोग काफ़ी उतावले हो गए थे, काफ़ी जिज्ञासा हो गई थी उनके अंदर। वो जानना चाह रहे थे कि नहीं, जो नया लीडर हम लोग जिसको चुने हैं, जिसको इलेक्ट किए हैं, वो आखिर में क्या नया प्लान किया है हमारे गांव के लिए। अब हम लोग ग्राम सभा को डिटेल में पढ़ेंगे। आपको दिख रहा होगा ग्राम सभा। ग्राम सभा के बारे में आप लोग ने समझ गया। ग्राम सभा में वे सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो भी अडल्ट हैं उस पंचायत के, राइट। जो 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं सभी कोई पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो हम लोग अब डिटेल में इसे पढ़ेंगे। क्या है? द ग्राम सभा मीटिंग बिगिनस विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच। ग्राम सभा का मीटिंग बिगिन होता है पंचायत प्रेसिडेंट के, जब वो पहुंचते हैं उसके बाद ही। अब पंचायत प्रेसिडेंट किसे बोल रहा है यहाँ पर? अरे जिसे हम लोग मुखिया बोलते हैं, मुखिया, है ना। अब मुखिया का जो इलेक्शन होता है, और सरपंच भी उसे हम लोग बोलते हैं, राइट। सरपंच यहाँ पर देखिए आप लोग क्या बोलते हैं, हु इज ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच। एंड द मेंबर ऑफ द पंचायत, द पंच। और बहुत सारे मेंबर जो होते हैं जिन्हें पंच के रूप में चुना जाता है। प्रेजेंटिंग ए प्लान और रिपेयरिंग द रोड द कनेक्ट्स द विलेज टू द मेन हाईवे। क्या बातें हो रही है, क्या बातें को उन लोग प्रस्ताव में रख रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। ये प्लान, एक प्लान कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? कि जो इतने भी रोड हैं हमारे जो गांव से कनेक्ट होते हैं, उन्हें हम शहर के हाईवे से कनेक्ट कराएंगे, विलेज टू द मेन हाईवे। आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर। इसके बाद क्या होता है, जो हरदास के विलेज के पंच और पंचायत के लोग होते हैं, वहाँ के सरपंच होते हैं, वह दूसरे सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक को लेते हैं। जो टॉपिक क्या होता है? वाटर के बारे में, एंड वाटर शॉर्टेज के बारे में। जो वाटर है, पानी की जो दिक्कतें होती थी गांव में, पानी की जो शॉर्टेज होती थी, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये भी कोई समझ लेते हैं क्या? एक चीज़, एक जो बॉक्स में दिया है इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। आप अगर अपने से भी रीडिंग कर रहे होंगे ना, तो भी आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और खास करके सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट। ओके। तो क्या लिखा हुआ है? एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइड इनटू वार्ड। सभी जो विलेज होते हैं वो वार्ड में डिवाइड होते हैं, राइट। स्मॉलर एरिया, वार्ड में स्मॉलर एरिया। समझो कि एक पंचायत है, ये क्या है, एक पंचायत है। एक पंचायत 4 गांव से मिलकर बना है। सपोज एक गांव यहाँ है, ठीक है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, ठीक है। तो ये सभी क्या है? गांव है। ये क्या है? गांव है, विलेज है। क्या है? विलेज है, ठीक है। तो सभी विलेज में क्या किया है, एक वार्ड दे दिया है यहाँ पर। एक वार्ड यहाँ होगा, एक वार्ड यहाँ होगा, और एक यहाँ होगा, ठीक है। तो टोटल वार्ड कितने हो गए? टोटल 4 हो गए। और पंचायत कितने हैं? पंचायत तो एक ही होगा, तो एक वार्ड में 4 पंचायत हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार क्या बोल रहा है, जो छोटे छोटे एरिया हैं, स्मॉलर एरिया हैं, ईच वार्ड इलेक्ट से रिप्रेजेंटेटिव। प्रत्येक वार्ड में भी एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, हु इज नॉन एज वार्ड मेंबर, जिसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? वार्ड मेंबर के नाम से, जो पंच होता है पंचायत का, राइट। ऑल द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा आल्सो इलेक्ट ए सरपंच। सरपंच जिसको हम लोग मुखिया बोलते हैं, उसे भी इलेक्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि वो पूरे पंचायत में कितने होते हैं? एक ही होते हैं। हुई द पंचायत प्रेसिडेंट, जिसे हम लोग पंचायत प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। तो ये जो वार्ड मेंबर हैं और ये पंच सरपंच जो है, मुखिया जो है, दोनों मिलकर क्या बनाता है? ग्राम पंचायत को बनाता है, ग्राम पंचायत को, ठीक है। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। ये प्रत्येक 5 साल में क्या होता है? इसकी चुनाव होती है, इलेक्शन होती है। क्या होती है? चुनाव होती है, ठीक है। द ग्राम पंचायत हैज ए सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। जो ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी होते हैं वो भी क्या होते हैं? ग्राम सभा के भी सेक्रेटरी होते हैं। दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन। यह कोई इलेक्शन के द्वारा जीता हुआ पर्सन नहीं रहता है, बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। किसके? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। The secretary is the responsible for calling the meeting of Gram Sabha and Gram Panchayat and keeping a record of the proceeding. जो ये सेक्रेटरी रहता है, ये ग्राम पंचायत की सारी मीटिंग, सारी जो भी चीज़ें वहाँ घटित होती है, बीतती है, पास्ट में, प्रेजेंट में, उसे सभी को नोट करता है। उसे उसका हिस्ट्री और जो भी वहाँ पर हुआ रहता है उसके बारे में वह सभी को फाइल में करके रखता है, रिकॉर्ड मेंटेन करता है, राइट। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा एवरीबॉडी। तो हम लोग थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट स्टेंजा में क्या दिया गया है। तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ये विलेजर कॉल्ड तीजिया बिगन द मीटिंग बाय सेइंग।
जो एक विलेजर है जिसका नाम तीजिया रहता है, वो मीटिंग को स्टार्ट करता है ऐसे कह के, द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज़ बिकम वेरी एक्यूट। हाँ, जो ये पानी का जो प्रॉब्लम है यह बहुत ही क्रूशल हो गया है, ज़रूरी हो गया है। द हैंडपम्प वाटर हैज़ गॉन, जो भी हैंडपम्प है, जो भी चापा नल वगैरह हैं, वो भी सारे क्या हैं, सभी ख़राब हो चुके हैं। वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच द ग्राउंड हैज़ बीन ड्रिल्ड, ठीक है, कि द जो पॉइंट है, जो ड्रिल पॉइंट है, वहाँ तक भी पानी नहीं है। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन टू द टैप्स, मीन्स हमें बहुत मुश्किल से ही एक बूंद पानी की मीन्स मिलती है। वोमेन हैव टू गो टू सुरु रिवर, जो भी औरतें होती हैं घर की, वह सुरु रिवर जाती है। कहाँ पर? सुरु रिवर, विच इज़ 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर, जो कि 3 किलोमीटर यहाँ से दूर है और वहाँ तक जाती है पानी लाने के लिए। तो ये काफ़ी क्रूशल प्रॉब्लम हो गया है। यह पंचायत में सरपंच और पंच के सामने क्या कौन बोल रहा है? तीजिया बोल रहा है। One of the members suggests piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply। क्या बोल रहा है कि वहाँ से पानी ला करके एक यहाँ टैंक, अगर ओवरहेड टैंक यहाँ रखा जाए तो उसकी सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। बट द अदर्स थिंक, लेकिन तब तक दूसरा कोई सोच रहा है, दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव, वो बोल रहा है ना, ये इसमें तो बहुत खर्चे आएंगे। इट्स बेटर दे फील टू डीपन, बहुत गहराई से सोच रहा, मतलब जो पंच के लोग हैं वो बहुत ही डीपन मीन्स डीप सोच रहे हैं हैंडपम्प के बारे में। क्लीन द वेल्स फॉर द सीजन, कि नहीं सभी कुआं वगैरह को साफ़ करवा देंगे। और तीजिया से लास्ट में फिर से तीजिया बोलता है, दिस इज़ नॉट एनफ, इससे ये कुछ खास नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप कुआं साफ़ करवा दोगे, फिर से चापा नल वगैरह कुछ करवा दोगे, उससे ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होने वाली है, ठीक है। इसलिए वो बोल रहा है वी नीड टू डू समथिंग, हमें कुछ नया करना पड़ेगा, मोर परमानेंट, जिसे जिसमें क्या हो, हमें कुछ ऐसा करना हो जिसमें कि परमानेंट हो, कि हमें पानी के लिए कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम टू बिंग डाउन एवरी ईयर, कि प्रत्येक साल क्या हो रहा है, पानी का जो स्तर है नीचे ही जा रहा है, डाउन की ओर जा रहा है, घटते जा रहा है। वी वेयर यूजिंग मोर वाटर देन इज सिपिंग इन टू द ग्राउंड, कि जितने पानी जो ग्राउंड में सिपिंग होते हैं उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा हम लोग खर्च कर रहे हैं, ठीक है। सिपिंग मीन्स जो सोवाता है, मीन्स पानी निकलता है ज़मीन के नीचे, ठीक है, इसका मतलब। अनदर मेंबर, एक दूसरा मेंबर जो अनवर है, वो बोलता है, देन टेल एवरीवन दैट ही हैज़ सीन वेज टू द कंजर्विंग वाटर एंड रिचार्जिंग रिफिलिंग इन द विलेज इन महाराष्ट्र वेयर ही हैड वंस गॉन टू विजिट हिज ब्रदर। क्या बोल रहा है कि वह एक बता रहा है कि मैं एक बार महाराष्ट्र गया था अपने भाई के यहाँ, तो हमने देखा वहाँ लोग पानी को कंजर्व करते हैं, पानी को बचाते हैं। कैसे? कि जब बारिश होती है, देखिए यहाँ, इट वॉज कॉल्ड वाटर सेट डेवलपमेंट एंड ही हैड हर्ड दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क, इसके लिए गवर्नमेंट भी उसे पैसा देता है। देखो ये कैसे होता है, जो अनवर है बता रहा है कि मैं जब जब महाराष्ट्र गया था अपने भाई के यहाँ, तो मैंने वहाँ देखा था, उन लोग पानी को रिजर्व कर रहे थे, पानी को बचा रहे थे, और उससे बचाने के लिए गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट थी, उसे पैसे देती थी। इन हिज ब्रदर विलेज, क्या बोल रहा है, और उसी के भाई के विलेज में पीपल हैड प्लांट ट्री, और वहाँ पर लोग बहुत ट्री को भी लगा रहे थे। कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स एंड टैंक्स, डैम्स को भी कंस्ट्रक्ट कर रहे थे और टैंक्स को भी बना रहे थे। एवरीवन थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया, सभी को लगा कि हाँ यह एक इंटरेस्टिंग आइडिया है। एंड देन ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट अबाउट इन डिटेल, उसके बाद ग्राम पंचायत ने बोला, पंच और सरपंच वहाँ के बोले कि हाँ इसके बारे में हमें डिटेल जानकारी चाहिए, उसके बाद हम लोग भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आता है, व्हाट इज ग्राम सभा? ग्राम सभा क्या होता है? किसी को पता है व्हाट इज ग्राम सभा? ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, इन द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा सो फार व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड, राइट ए शॉर्ट, व्हाट सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन बीइंग सजेस्ट। यहाँ पर जो ग्राम सभा हुआ उसमें किस टाइप की जो प्रॉब्लम्स था उसको बताया गया, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। उस आ रही बात समझ में? जिसको भी पता हो, आई थिंक सभी को पता चल गया होगा कि ग्राम सभा में हाँ डिस्कस हुआ कि पहले रोड को हम लोग हाईवे में कनेक्ट करेंगे, उसका जो भी ख़राब है उसमें रिपेयरिंग करके। और दूसरी बात, वाटर शॉर्टेज की यहाँ बात हुई, पानी की बहुत ही कमी थी, पानी का लेवल काफ़ी नीचे चला गया था। तो गांव के लोग क्या करते थे, बहुत दूर एक सुरु रिवर नाम का एक नदी था, जहाँ से वह पानी को लाते थे, जो गाँव से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। तो इस बात को लेकर ग्राम सभा में मीटिंग हुई, और इसी का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वे लोग क्या बोले कि नहीं, हमें पेड़ को प्लांट करना चाहिए, वाटर को रिजर्व करना चाहिए, डैम बनाना चाहिए, ट्री को प्लांट करना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें हुई। तो यही आपको इन राइटिंग, इन वर्ड्स में लिखना है। गुड, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा की ओर।